ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कब करवाने चाहिए और कौन कौन से टेस्ट के बारे में एक प्रेग्नेंट फीमेल को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को यही नहीं पता कि टेस्ट करवाना इतना ज़रूरी क्यों है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया सोनी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको क्यों स्किप नहीं करनी चाहिए और टाइमली करवाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी में कब करवाने चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट कौन कौन से हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के ब्लड टेस्ट कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के इम्पॉर्टेंट कौन कौन से टेस्ट हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट आपको फर्स्ट एएनसी विजिट पर करवाने चाहिए, यानी जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब 1.5 मंथ हो जाते हैं, तब आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन ब्लड टेस्ट करवाना स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना एम्फेसिस क्यों है? जब आप एएनसी विजिट के लिए जाते हो तो वहीं पर टेस्ट करवाने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल होने पर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चे में जन्मजात विकृति हो सकती है, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, इवन अबॉर्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कुछ ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए आपको फर्स्ट एएनसी विजिट पर ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लड टेस्ट कौन से करवाने चाहिए। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो 1.5 मंथ हो चुके होते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो फॉलोइंग लिस्ट आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दी जाती है। सबसे पहला कंप्लीट ब्लड काउंट, सेकेंड ब्लड ग्रुप, थर्ड वायरल मार्कर्स जिसमें HIV, HCV, HbS, AG ये तीनों ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। देन रैंडम ब्लड शुगर एंड यूरिन RM एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट TSH। सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, यानी खून की मात्रा कितनी है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल आपका 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, या कहिए 10 से 12 के बीच में होना चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल का। अगर ये 10 से नीचे है तो कम होने पर आपके ब्लीडिंग या बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। सेकेंड, इसमें हम देखते हैं WBC काउंट, यानी आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर WBC काउंट नॉर्मल रेंज से बड़ा हुआ होता है तो मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है या कोई और दिक्कत भी हो सकती है। प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्रेग्नेंट फीमेल में देखा जाता है कि प्लेटलेट्स काउंट धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो अगर हमें इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में आपका प्लेटलेट काउंट कितना है ये नहीं पता होगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो कम हो रहा है या ये आपका नॉर्मल रेंज है। सेकेंड, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपको अपना पता होना चाहिए कि A है, B है या फिर AB है या O है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RH पॉजिटिव नेगेटिव होना पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव है तो ये थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। अगर आपका पॉजिटिव है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसमें आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, और आपको अपने ब्लड टेस्ट ब्लड ग्रुप के साथ हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव है हस्बैंड का तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लीडिंग अगर होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण मिक्सिंग होती है ब्लीडिंग के दौरान और बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो इस दौरान आपके 2 बार RH एंटीबॉडी टाइटर करवाए जाते हैं और आपको anti-D का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। वायरल मार्कर्स, वायरल मार्कर्स में हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है, जैसे कि HIV, HCV, HbS, AG, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो इसमें आपका अलग ट्रीटमेंट चलता है, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। देखा जाता है इसमें कि आपके बच्चे तक ये इन्फेक्शन ना पहुँचे और टाइमली ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। TSH, थायराइड हार्मोन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर ये बढ़ता है या घटता है तो पहले 3 महीने में अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा,
इसके बढ़ने या घटने की वजह से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए थायराइड के लेवल्स, इसलिए TSH के लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम टू टाइम चेक किए जाते हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थायराइड यानी TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है। तो उन केसेस में आपको थायराइड हार्मोन की टैबलेट चालू की जाती है ताकि आपकी नॉर्मल रेंज में रहे TSH और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो। इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। लेकिन वही अगर TSH डिक्रीज हो जाता है, कम बन रहा है, उसके ब्लड लेवल्स कम हैं, तो यानी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा बनना भी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो उन केसेस में भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है और पूरी प्रेगनेंसी में वो ट्रीटमेंट आपको लेना रहता है और अपने टाइम टू टाइम TSH लेवल्स और पूरी थायराइड प्रोफाइल चेक करवानी रहती है। ब्लड शुगर टेस्ट, अगर आपकी हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या फिर आपको पहले से हिस्ट्री है डायबिटीज़, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवाना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो इस दौरान आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाती है, HbA1c चेक किया जाता है और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर चेक की जाती है। क्योंकि देखा गया है जिनके पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो उन केसेस में बढ़ी हुई शुगर के कारण बच्चे में जन्मजात विकृति हो सकती है, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चे के मोस्टली ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं। तो उस दौरान अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहती है तो बच्चे में हार्ट डिफेक्ट्स होने के और अदर डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो उसमें आपकी रैंडम ब्लड शुगर चेक की जाती है। अगर वो एबनॉर्मल आती है तो उसके अलावा फिर फर्दर और टेस्ट किए जाते हैं टू कंफर्म योर ब्लड शुगर लेवल्स। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, इसमें आपका जो है वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है यूरिन का और उसमें देखा जाता है कि आपकी यूरिन में पस सेल्स तो नहीं है या शुगर या कीटोन लेवल्स तो नहीं है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, पस सेल्स ज़्यादा रहते हैं, तो उन केसेस में आपके अबॉर्शन या फिर अगर वो टाइमली ट्रीट ना किए जाएं यूरिन का इन्फेक्शन तो प्रीटर्म डिलीवरी या फिर आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत रहती है। इसलिए यूरिन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको टाइम टू टाइम आपका यूरिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं होता तो भी यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण बच्चे को दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रीटर्म डिलीवरी या आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस टेस्ट के अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है आपका डबल मार्कर टेस्ट, जो कि आपकी 11 से 13 हफ्ते की सोनोग्राफी के दौरान उसी के साथ में करवाया जाता है। इस डबल मार्कर टेस्ट में देखा जाता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। आपके सोनोग्राफी और एंटी स्कैन के दोनों के रिस्क को मिलाकर देखा जाता है कि बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, पटाओ या फिर एडवर्ड सिंड्रोम होने के चांसेस कितने हैं, वो लो रिस्क में आते हैं या फिर हाई रिस्क में आते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट, सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट में आपके क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट आता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए टेस्ट होता है। इसमें 4 मार्कर्स को चेक किया जाता है ब्लड में और उनके रिस्क को देखा जाता है कि वो इंडिकेट करते हैं कि आप हाई रिस्क या लो रिस्क में आ रहे हैं फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द बेबी। सेकेंड GCT, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ये आपको 24 to 28 वीक्स के बीच में करवाना चाहिए। इसमें आपको 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पिलाया जाता है और 2 घंटे के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं कि वो ज़्यादा 140 से ज़्यादा है तो आपको जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मानी जाती है और उन केसेस में आपका उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। थर्ड आपका आता है RH एंटीबॉडी टाइटर। RH एंटीबॉडी टाइटर उन फीमेल्स में करवाया जाता है जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव रहता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है लेकिन नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो उन केसेस में RH एंटीबॉडी टाइटर करवाए जाते हैं। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उन केसेस में आपको एक NTD का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि बच्चे तक दूसरी टाइप की ब्लड सेल्स जो है वो ना पहुँचे और बच्चे को दिक्कत ना हो। उसके अलावा CBC एंड थायराइड ये ऑप्शनल है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप टैबलेट्स ले रहे हैं, दोबारा चेक करना है कि आपका ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। दूसरा थायराइड,
TSH लेवल्स, अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो टैबलेट्स लेने के बाद आपके लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में आए हैं या नहीं हैं, तो उनको चेक करने के लिए हम TSH रिपीट करवाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट में आपके सारे जो है वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से टेस्ट करवाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए कि कहीं आपका डिलीवरी से पहले हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, पहले कितना था अभी कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, उसको चेक करने के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। दूसरा, अगर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, बहुत बार बार पेन हो रहा है या फिर यूरिन बर्निंग हो रही है, तो उस हिसाब से हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। बाकी थायराइड टेस्ट, अगर आपका जो है वो नॉर्मल रेंज में चल रहा है, डोज बढ़ाई है या आपका नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से थायराइड टेस्ट भी वापस रिपीट करवाया जाता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आपको क्यों करवाने ज़रूरी है, आपको स्किप नहीं करवाने चाहिए अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।